नमस्कार, सलाम दिल्ली न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली के अंदर में आगामी 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं और प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। लोग नेतागण उम्मीदवार जो है घर घर जाके पदयात्रा कर रहे हैं, गली गली जाके पदयात्रा कर रहे हैं। और आज हम यहाँ रोहिणी वार्ड सी में 51 वार्ड नंबर में, और यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जितेंद्र आहूजा जी। जितेंद्र आहूजा यूथ हैं और राहुल गांधी की टीम आजकल जो बनी है वो यूथ को ज़्यादा आगे लेके आ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ के तमाम मुद्दों की, तो जितेंद्र जी बताएंगे कि यहाँ की क्या समस्या है और ये इनका क्या इरादा है और क्या ये करने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जितेंद्र जी, आप रोहिणी वार्ड सी 51 के क्या क्या प्रमुख मुद्दे, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? वैसे प्रमुख मुद्दे, सबसे पहले तो यहाँ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है जी। आजकल मच्छरों का बुरा हाल है, सफाई की सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत तो सफाई की है। पार्कों में सफाई नहीं है, गंदगी का बुरा हाल है। एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देते, वो सफाइयाँ नहीं, वो तनख्वाह नहीं देते, वो सफाइयाँ नहीं करते। सबसे बुरा हाल, सबसे पहला मुद्दा सफाई का है, जिसके ऊपर हम खड़े हैं। जैसे आपके ये सेक्टर 2 और 3 का डिवाइड है, यहाँ पे एक टॉयलेट है। टॉयलेट के यहाँ पे पहले गंदगी बड़ी थी, हमने सलाम दिल्ली ने भी उसको स्पेशल उठाया था और वहाँ पे मतलब कूड़े में गाय भी चल रही है और पानी जो टॉयलेट है उसमें आदमी अंदर जाके टॉयलेट तो कर ही नहीं सकता। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, सफाई का तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सफाई के नाम पे तो जीरो है, मतलब ये पिछले जो भी हैं सारी सरकारें जीरो रही हैं सफाई के नाम पे। और एक बात और, आप इन टॉयलेटों की बात कर रहे हो, आप ये बताओ, अभी थोड़े साल पहले एक टॉयलेट के बक्से रखवाए थे इन्होंने जगह जगह। अब आप एक बार सर्वे कर लीजिए वो बक्से कहाँ हैं। सिर्फ घोटाला घोटाला और घोटाला, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, हम दूसरी तो बात करते हैं, जैसे अब ये मार्केट है, सब जगह मार्केट है, दुकान के आगे दुकानदार अपना माल रख लेता है, फिर अपनी गाड़ी खड़ी करता है, फिर अगर कोई कस्टमर भी गाड़ी लेके आ जाता है तो रोड एकदम जाम हो जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए तो देखो सबको प्रयास करना पड़ेगा। इसका मुद्दा तो देखो निजी है। देखो गाड़ी अपनी, आप अपने घर के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करोगे, उसको मिलने वाला आएगा वो आगे करेगा। पार्किंग एक बड़ा समस्या है। पार्किंग यहाँ पे बहुत पार्किंग की आवश्यकता है। पार्किंग की सुविधा देनी पड़ेगी, यहाँ पे 2-4 पार्किंगें बनानी पड़ेंगी। लोगों को समझना पड़ेगा खुद भी। और जो पिछले जितने भी अभी तक लोगों ने काम करे, पार्किंग के बारे में सोचा तक नहीं, जो कि अहम मुद्दा है। मकान बना के लॉट तो कर दिए, लेकिन पार्किंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अब कहते हैं नीचे वाला फ्लोर में पार्किंग बना लो। आप मिलने आ गए, आपने गाड़ी गेट पे आगे लगा ली, वो अंदर नहीं घुसाता। तो बहुत तरह की पार्किंग के बारे में तो सोचते ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, रोड साइड वेंडर होता है और इनकी वजह से भी जाम, ये भी एक जाम का देखो जी, वो उसकी जीविका है, वो इतना नहीं करता, एक मजबूरी होती है उसकी। कोई सामान आ रहा है जा रहा है, वो मजबूरी में अपना सामान बाहर रखता है और उसमें भी प्रशासन उनकी ऐसी की तैसी कर देता है। नहीं, जैसे केजरीवाल ने अपने 10 जो गारंटी दी है ना, उसमें एक ये पॉइंट भी है कि हम वेंडर के लिए अलग वेंडर जोन बनाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, केजरीवाल जी ने सिर्फ झूठ बोलना है और झूठ बोलना है और झूठ बोलना है। वो तो 8 साल से बैठे हैं सत्ता में। एमसीडी की तनख्वाह वो देते हैं। कूड़े का पहाड़ उन्होंने बढ़ाया है, घटाया नहीं है। अब आज उन्होंने कूड़े का पहाड़ बनाया, किसने? आज कह रहे हैं ना कूड़े का पहाड़ उन्होंने ही बनाया, और वही उसी को घटाने की बात करते हैं। अच्छा, जैसे राहुल जी की टीम है, इस समय भाजपा याद कर रहा है और बेरोजगारी का वो मुद्दा पूरे देश में प्रमुखता से उठा रहे हैं। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? भाई साहब, मैं युवा हूँ। सबसे पहले मेरी सोच जाएगी बुजुर्गों पे। एमसीडी बुजुर्गों को पेंशन दिया करती थी, वो पेंशन क्यों बंद कर दी? सबसे कांग्रेस सरकार में एमसीडी से पेंशन दी जाती, तो वो उन्होंने पेंशन बंद कर दी। कि भाई जिस व्यक्ति को है, देखो बुजुर्ग है, उसकी जेब में 2 पैसे होंगे, घूम लेंगे। बच्चे बाहर हैं, किसी के नहीं है, 100 चीज़ है, वो घूम लेंगे। फिर ये कहते हैं हम यात्रा करा देंगे। अरे वो बुजुर्ग से चला तो जाता नहीं पार्क तक, तो यात्रा किस चीज़ की करवाएगा? हर बीमारी के लिए हॉस्पिटलों का बुरा हाल है जी। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे मुद्दे हैं, जैसे कि गली के अंदर में, रोड के अंदर में उन्होंने, दिल्ली सरकार ने वो अपने वो लगाए थे, लाइट लगाई थी, तो महिलाओं के जैसे रात में निकलते हैं तो अंधेरा होता है। उसके बाद भाई साहब, हमारे यहाँ सेक्टर 2, 3, 4 में इतनी चेन स्नैचिंग होती है, इतनी चेन स्नैचिंग होती है। आप थाने से रिपोर्ट निकलाओ, सबसे ज़्यादा यही होगी। कई जगह अंधेरे इतने हैं, रोड पे अंधेरा है, वो लोग चोर उचक्के उसका फ़ायदा उठाते हैं। लाइटें लगवाई होती तो भैया ये कांड नहीं हुआ करते कि चोरी चकारी के एरिया में। अच्छा, अभी जैसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और आपने भी उन पर आरोप लगाया है। अगर आप जीत के आते हैं तो जनता के लिए क्या विशेष करेंगे? देखो भाई साहब, अगर मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहले सफाई व्यवस्था को ठीक करूँगा। ये सफाई व्यवस्था ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। आजकल मच्छर, डेंगू वगैरह सब सफाई की दिक्कत है सारी सबसे। और दूसरा, यहाँ पे एक हमारे जो है छोटी सी बात है, लेकिन सबको पता है कि हमारे यहाँ ना 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर छोटे मकान ज़्यादा हैं। उसमें लंटरों पे लाखों रुपए रिश्वत लेते हैं। तो एक तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि वो बंद किया जाए, और प्रस्ताव भेजूंगा एमसीडी द्वारा कि 3 फुट का छज्जा अलाउ किया जाए। तुम इतने से पिलर पे इतना बड़ा फ्लाईओवर बना देते हो, तो एक पूरे मकान में 3 फुट का छज्जा निकालने दो, आदमी अपनी हवा तो ले सके। उसके लिए लोगों से दुनिया भर का भ्रष्टाचार करते हैं।
आज जैसे कि आम आदमी होता है अपने गहने जेवर गिरवी रखते हैं, जो कहीं मकान बनाता है, कहीं लोन लेता है, किसी तरह वो करता है। तो जो लेंटर माफिया है और जो पैसा अफसरों की जेब में जाता है, तो क्या वो बंद हो सकता है? भाई सर, अफसर तो भ्रष्ट है ही है। ये नेताओं ने, ये बीजेपी और झाड़ू वाले नेताओं ने भ्रष्ट बना दिया पूरे सिस्टम को। नहीं तो किसी अफसर, अगर नेता ईमानदार हो ना, तो किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं है वो भ्रष्टाचार कर सके। सबसे पहले तो यही भ्रष्टाचारी है सबसे बड़े। तो इसके बारे में मतलब क्या विशेष क्या योजना लेके आएंगे? मैं यही तो योजना बता रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शन दो ना कि भाई साहब भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए। अब 3 फुट का छज्जा आप अलाउ कर दो, जिसने बनाना है उसी लिए तो पैसे देता है कि 3 फुट के छज्जे के लिए पैसे दूंगा, फिर मैं छज्जा बना रहा हूँ। वो ऐसी योजना बना के आओ ना, लोगों को देना ही ना पड़े भ्रष्टाचार। जी, क्योंकि तभी एमसीडी के पास पैसा नहीं है, वो पैसा जो है सारा वो पर्सनल जेब में जा रहा है। जी सर। 2002 से 7 तक का जो नगर निगम का कार्यकाल था, उसमें आपके पिताजी यहाँ पे लगभग जो अभी 6 वार्ड आते हैं, उसका एक वार्ड था उस समय। तो उस वार्ड के अंदर में इन्होंने पूरी मेहनत करी, तो उसका श्रेय और उनके कार्य को आप किस तरह देखते हैं? देखो जी, उसके 2007 के बाद तो क्षेत्र में कार्य नहीं हुए। पार्कों का निर्माण, सौंदर्यीकरण सब पिताजी के टाइम पे हुआ। उसके बाद तो एक ईंट तक नहीं रखी, सिर्फ पार्कों के नाम बदले गए हैं कि भाई पार्क का नाम आज XYZ है, कल ये, और नाम की प्लेटें बदली हैं। काम तो एक रुपये का काम नहीं हुआ। उसके बाद सड़कें जो 2007 की बनी हुई है, अब मैं तो बोलूँगा आप सर्वे भी करो, 2007 के बाद एक सड़क तक नहीं बना पाए एमसीडी की में। तो क्या जो लक्ष्मण दास साहू जी जो आपके पिताजी हैं, उनका जो कार्य करने का ढंग था और जो उन्होंने कार्य किए, क्या उसका फायदा आपको मिलने वाला है? भाई साहब, उनकी कार्यशैली को देखते ही मैं राजनीति में आया हूँ, ताकि मैं भी उनकी तरह कुछ करके दिखा सकूँ लोगों को। जनता के लिए अपना कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा, मुझे चुनिए इस बार, मैं आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। तो ये थे आपके वार्ड 51 के प्रत्याशी। इन्होंने अपने वादे, इरादे सब कुछ आपके सामने रखे हैं, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता इसको किस रूप में चुनेगी। ये इसके लिए ये आगे अपनी मेहनत भी कर रहे हैं और आगे इनकी जीत जनता ही तय करेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।